हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में इस वीडियो में हरियाणा जीके के कठिन प्रश्न रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए, वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, और हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में जो भी ऑनलाइन पेपर हुए थे उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वे क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, 2/1/2018 को तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्जाम हुआ, उसके ये क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल का नेता कौन है? तो देखिए, उस टाइम जो विपक्षी दल के नेता थे ये थे अभय चौटाला, लेकिन वर्तमान में देखे जाए विपक्षी दल के नेता कौन है तो ये है श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो कि विपक्षी दल के नेता हैं और ये रोहतक से संबंध रखते हैं, और रोहतक में भी सांघी है, वहाँ से इनका संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, राज्य में जो पुनर्गठन बना है और उस पुनर्गठन के आयोग के जो अध्यक्ष थे ये थे फजल अली। और ये देखा जाए ये आयोग बना कब, तो ये बना है 1955 में। वैसे देखो, कई बुक में 1956 दिखाया गया है, लेकिन एचएसएससी के द्वारा जो माना जाता है सही आंसर वह 1955 माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में देखना है, अगर 1956 रहता है तो ये सही करना है, और अगर 56 नहीं रहता 55 रहता है तो फिर ये ही सही करना है। आगे है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म वर्ष क्या है? तो देखिए, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली है इसका जन्म वर्ष, तो ये आएगा 1837। और ये देखा जाए इसका जन्म हुआ कहाँ पर, तो ये हुआ पानीपत में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, अल्ताफ हुसैन हाली है, इनकी मृत्यु देखा जाए कब होती है, तो इसकी मृत्यु होती है 1914 में। और इसी के नाम पर उर्दू में एक पुरस्कार भी दिया जाता है, हाली पुरस्कार, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? तो देखिए, जो पंचायत चुनाव हैं ये देखरेख में होते हैं राज्य चुनाव आयोग में। इसमें राज्य चुनाव आयोग है, इसी के द्वारा पंचायत चुनाव की देखरेख की जाती है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। आगे है, हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, हरियाणा की जो रानी रामपाल है ये हॉकी के खेल से संबंधित है, और ये रानी रामपाल का संबंध है ये है शाहाबाद से। और देखिए, शाहाबाद देखा जाए कहाँ पर है, तो ये आएगा कुरुक्षेत्र में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, अभी रानी रामपाल को राजीव गांधी पुरस्कार भी मिला है, और इसी के साथ 5 अन्य को भी राजीव गांधी पुरस्कार मिला है, जिसमें एक रानी रामपाल है, दूसरी विनेश फोगाट है, और देखिए तीसरी देखा जाए तो मनिका बत्रा आएगी। मनिका बत्रा है, 3 ये जो लड़कियां हैं। और देखिए, 2 और हैं, एक है रोहित शर्मा और एक है मरियन थंगापल्लू, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? तो देखिए, जो फरीदाबाद की है तुलिका गांगुली, तो ये जुड़ी हुई है पार्श्व गायकी तथा रियलिटी शो, इन दोनों के साथ जुड़ी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, मोहिंद्र प्रताप चंद्र एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा क्या है? तो देखिए, जो मोहिंद्र प्रताप चंद है इसकी काव्य भाषा आएगी उर्दू। आगे है, 12वीं शताब्दी में किसने हांसी किले का पुनर्निर्माण करवाया? तो देखिए, 12वीं शताब्दी में हांसी के किले का पुनर्निर्माण करवाया गया है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और देखिए, आपको ध्यान रखना है, ये हांसी का जो किला है ये 12वीं शताब्दी का है, और ये हांसी कहाँ पर है, तो ये है हिसार में, और इसका निर्माण करवाया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। आगे है, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, हरियाणा विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये थी श्रीमती सन्नो देवी। और वर्तमान में देखा जाए कि कौन अध्यक्ष है, तो ये आएंगे ज्ञानचंद गुप्ता है जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और प्रथम ये महिला है सन्नो देवी। और देखिए, उपाध्यक्ष देखे जाए कौन आएगा, तो उपाध्यक्ष आएंगे ये है रणबीर सिंह गंगवा, जो कि नलवा हिसार से संबंध रखते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
तो देखिए हरियाणा लोक सेवा आयोग है, इसके चेयरमैन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और हरियाणा लोक सेवा आयोग इसका मुख्यालय देखा जाए कहाँ पर है, तो ये आएगा पंचकुला में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है ये है 573 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी। तो देखिए प्रसिद्ध पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, ये लिखी गई है चंद्र बरदाई के द्वारा। आगे है हरियाणा हैरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो देखिए हरियाणा हैरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है और इसका संबंध है ये है चंडीगढ़ से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसका पूरा नाम देखा जाए ना क्या है, तो ये आएगा कपिल देव राम निखंज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी जो पीछे पेपर जो हुए हैं उनमें ना इसी कपिल देव के पूरे नाम को पूछा गया था। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कपिल देव राम निखंज इसका पूरा नाम है। आगे है संतोष यादव विश्व की एकमात्र महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है, वह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है। तो देखिए जो संतोष यादव है ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है और ये संबंध रखती है रेवाड़ी से। और देखिए रेवाड़ी देखा जाए ना, रेवाड़ी में भी जोनियावास है, वहाँ से ये संबंध रखती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए जोनियावास देखा जाए कहाँ पर है, तो ये NH 48 पर आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए NH 48 ऐसा है जो कि सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है हरियाणा विधानसभा का विधान भवन कौन से स्थान पर स्थित है। तो देखिए विधानसभा का जो विधान भवन है ये स्थित है चंडीगढ़ में। इसमें ये चंडीगढ़ इसका सही आंसर है। आगे है सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो देखिए 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, तो इसमें हिसार से प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, ये लिया लाला लाजपत राय ने। और देखिए हिसार इसकी क्रम भूमि भी मानी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है हरियाणा में अम्बाला कैंटोनमेंट छावनी की स्थापना कब हुई। तो देखिए अम्बाला जो छावनी है इसकी स्थापना 1843 में होती है। और ये देखिए जो अनिल विज है ना, इनका संबंध भी अम्बाला छावनी से है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो सुषमा स्वराज है इसका संबंध भी अम्बाला से है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अम्बाला को मिक्सी सिटी और वैज्ञानिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे है खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किस खेल से संबंधित है। तो देखिए खेलों के क्षेत्र में विकास यादव है और इसका नाम ये जो संबंधित है ये आएगा मुक्केबाजी से। आगे है हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है। तो देखिए जो हरिभूमि समाचार पत्र है ये निकलता है रोहतक से। और ये रोहतक से संबंध है श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसको एजुकेशन हब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर MDU यूनिवर्सिटी भी है जो कि 1976 में इसकी स्थापना होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर तिलियार लेक भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर सोरी मार्केट भी है जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। आगे है मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का वर्तमान चेयरपर्सन कौन है। तो देखिए मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का वर्तमान में जो चेयरपर्सन उस टाइम ये एग्ज़ाम हुआ था तब उस टाइम 2018 में इसका चेयरपर्सन जूलिया मार्ले थी। और देखिए अगर ये देखा जाए कि अब हरियाणा से किसका संबंध है मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये आएगी मानुषी छिल्लर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है। तो देखिए सूचना तकनीकी का जो मुख्य हब है ये आएगा गुरुग्राम। और गुरुग्राम को मिडी सिटी, सोलर सिटी इन नाम से भी जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर शीतला माता का मेला लगता है। यहाँ पर हरियाणा का एकमात्र मंदिर है जो कि एकलव्य का मंदिर है खांडसा में, वह भी है। और यहाँ पर पूर्णमल का मेला भी लगता है जो कि कासन गाँव में लगता है। तो ये सभी पॉइंट आप सभी को ध्यान रखने हैं। आगे है मार्च 2017 में करनाल के अलावा 2 अन्य पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहाँ पर खोले गए। तो देखिए करनाल के अलावा 2 अन्य पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र खोले गए। ये खोले गए हिसार और फरीदाबाद में। हरियाणा में कनफरा संप्रदाय के मुख्य केंद्र थे। तो देखिए जो कनफरा संप्रदाय है इसके मुख्य केंद्र पेहवा में है और स्थल बोहर इन दोनों में है। और देखिए पेहवा देखा जाए तो ये आएगा कुरुक्षेत्र में। और स्थल बोहर देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है रोहतक में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस एक ही पेपर को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम तहसील वेलफेयर ऑफिसर वाले इस दूसरे पेपर को करेंगे। तो देखिए, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।